शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं के प्राइवेटाइजेशन का विरोध। अजाक्स ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार के कृषि बिल का चौतरफा विरोध। अनाज व्यापारी संगठन के बाद 25 सितंबर से मंडी कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले वेंडर्स से की बात। गरीब कल्याण के लिए किया लोन वितरण। और रेत का खेल, शहर के अंदर 2020, जिले में जारी रेलम पेल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ में शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। बीएसएनएल का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल, इतना बड़ा मैन पावर बेरोजगार होने की ओर क्यों? किन कंपनियों को, किन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए? रेलवे जैसे बड़े और सुचारू नेटवर्क को नकारा साबित कर प्राइवेटाइजेशन की साजिश आखिर क्यों? अजाक्स जैसे मजबूत संगठन ने केंद्र की नीतियों का स्पष्ट विरोध करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। मैं डॉक्टर पी.आर. चंदेलकर, अजाक्स शाखा जिला शाखा छिंदवाड़ा से। आज का विशेष तौर पे ये ज्ञापन देने का कार्यक्रम हमारा राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी को है। इस समय भारत के रेलवे, एयरपोर्ट और कई संस्थानों को निजीकरण के हाथों सौंपा जा रहा है। हम अभी तक जो स्थिति देखने में आई है कि इस देश का विकास में जो सरकारी संस्थान जो कई वर्षों से बने हैं और इनका महत्वपूर्ण योगदान है, लाभान्वित है, वो यदि सरकारी संस्थान प्राइवेट या निजी हाथों में चले जाते हैं तो वह सामाजिक संकल्पना जो है उससे परे हो जाएगी और सामाजिक सुधार में जो अभी तक निरंतर वृद्धि हो रही थी वो कमी आएगी। साथ में इस देश का जो आम पैसा है, कर का पैसा है, वह निजी हाथों में जाना शुरू हो जाएगा। तो इसका अजाक्स संघ राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करता है कि इस देश को में जितना भी सरकारी संस्थान है उसको सरकारी ही बने रहने दे। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रपति जी का है कि ये इस देश को हम क्रमांक नंबर 1 पर लाएंगे, तो उत्कृष्ट लाने के लिए ये आवश्यक है कि देश के जो संस्थान हैं उन्हीं को पल्लवित किया जाए और बढ़ाया जाए। धन्यवाद। कृषि विधेयक को लेकर उपजे किसानों के चौतरफा विरोध के मद्देनजर केंद्र सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई है, लेकिन विरोध के स्वर लगातार तेज होते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की छिंदवाड़ा इकाई ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कृषि बिल का विरोध दर्ज कराया है। आज आम आदमी पार्टी इकाई जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के द्वारा जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा को, महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत की सरकार ने जो किसान के विरोध में जो बिल पास करी है वो असंवैधानिक है और इसका हम खुला विरोध करते हैं। और आज उसी तारक्रम में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी के द्वारा जिला मुख्यालयों पर सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने धारा 144 एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिला मुख्यालय कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि भारत सरकार ने जो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मनमानी से जो किसानों के विरुद्ध में जो बिल ध्वनिमत से पास किया है वह संवैधानिक है और संसद की ऐसी खुली हत्या आज हम पहली बार देख रहे हैं, जिसके विरुद्ध में किसानों का उन्होंने टोटल नुकसान ही किया हुआ है। वे छोटे व्यापारियों को परेशान करके बड़े व्यापारियों को और बड़ा व्यापारी बना रहे हैं। किसानों से 5 रुपए की चीज़ खरीदकर अडानी और अंबानी जैसे लोग फिर वही बाजार में 100 और 200 रुपए बेचेंगे, जिससे किसानों का हित नहीं अनित है। जब किसान सारा माल, अपना सारा सामान, अपना खेत का सारी चीज़ें अब वो बाजार में बेचेगा तो सरकार के द्वारा तो उसे किसी भी प्रकार का कोई अनुमोदन या किसी भी प्रकार का समर्थन मूल्य नहीं दिया जाएगा। आगामी समय में किसानों के हित के लिए सरकार बहुत नुकसानदायक है और नुकसानदायक पूरे देश के लिए मोदी सरकार है, जिसका हम विरोध करते हैं। आगामी 25 सितंबर को संपूर्ण भारत किसानों के हित के लिए देखते हुए बंद किए जाने की अपील की गई है। आम आदमी पार्टी छिंदवाड़ा में संपूर्ण मध्य प्रदेश इस बंद के सफल का आह्वान करता है। जय हिंद, जय भारत। केंद्र के कृषि बिल के विरोध में अपनी मांगे पहले ही सरकार के सामने रख चुके मंडी कर्मचारी कोरे आश्वासन पर मानने वाले नहीं हैं। कुशवाली कृषि उपज मंडी कर्मचारी संघ ने अब
25 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का मन बना चुके हैं। संयुक्त संघर्ष मोर्चा महासंघ के आह्वान पर दिनांक 3/9/2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई थी महासंघ के आह्वान निर्देशन पर, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी ने 7 तारीख को संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी बुलाकर रहेगा, हम आपकी सभी मांगें जो है उन मांगों पर 15 दिन के अंदर निराकरण कर देंगे, 15 दिन का समय दीजिए हमें। तो हमारी 7 तारीख को मतलब हड़ताल समाप्त हो गई और 15 दिन का समय बीत जाने के उपरांत भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उपरोक्त मांगों पर विचार नहीं किया गया है और अपने वादे से माननीय मुख्यमंत्री जी पीछे हट गए। तो इसी में फिर महासंघ का पुनः निर्देश हुआ उनके आह्वान पर। कल दिनांक 25/9/2020 से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख मांग है हमारी वेतन भत्ते की सुनिश्चितता। पूरे मध्य प्रदेश में कम से कम 9,000 कर्मचारी मंडी बोर्ड के और 2-3 हज़ार पेंशनर, ऐसे 12 से 14 हज़ार कर्मचारी सब प्रभावित है, जिन्हें वेतन पेंशन भत्ते की सुनिश्चितता मध्य प्रदेश सरकार अपने ऊपर ले और उनको कोषालय से पेंशन वेतन वितरण हो और उन्हें शासकीय संचालनालय में शामिल किया जाए। केंद्र के कृषि बिल से केवल कर्मचारी ही नहीं बल्कि व्यापारी भी असंतुष्ट हैं। अनाज व्यापारी संगठन ने भी कारोबार बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते व्यापारियों ने पहले ही बंद का सर्वसम्मत निर्णय लिया हुआ है। मध्य प्रदेश की मंडियों में लग रहे मंडी टैक्स के कारण मंडी के अंदर एवं मंडी के बाहर के व्यापार में काफी विसंगतियां उत्पन्न हो गई, जिसके कारण मंडी के अस्तित्व में अब बात आ गई। मंडियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए हमारे प्रदेश संगठन सकल अनाज दलहन तिलहन महासंघ द्वारा मध्य प्रदेश सरकार से मंडी टैक्स कम करके 0.5% करने की मांग रखी गई, जिसके कारण हमें 2 से 3 बार सांकेतिक हड़ताल में भी जाना पड़ा। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा हमारी मांगी न मांगी जाने पर सकल अनाज दलहन तिलहन महासंघ हमारे प्रदेश संगठन द्वारा मध्य प्रदेश की सभी मंडियों से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने का आह्वान किया गया। छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ इस आह्वान का भरपूर समर्थन करता है, इस मांग की भरपूर समर्थन करता है एवं सभी व्यापारियों से निवेदन करता है कि सभी मंडी के व्यापारी जब तक कि हमारी मांगें पूरी ना हो, हम आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में नहीं है। हमारा निवेदन केवल राज्य सरकार से मंडी टैक्स कम करके 0.5% करने के लिए, जिससे मंडियों के अस्तित्व की रक्षा हो सके। ये को बताया आपने दूसरा फंडे वाले कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोरोना चेन ब्रेक करने के लिए शहर को मौका नहीं मिल पा रहा था, जिसके लिए हमने दिनांक 13 से 20 तक स्वैच्छिक लॉकडाउन रखा। मंडी को 13 से 23 तक के लिए स्वैच्छिक लॉकडाउन रखा। उसके इस बीच में हमने जिला अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि रविवार को गुमास्ता कानून में बदलाव कर संपूर्ण शहर का अवकाश, व्यापारी का अवकाश रविवार किया जाए, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने का मौका मिल सके। उन्होंने हमारा निवेदन माना, जिसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं एवं उन्होंने आज नोटिस जारी करके सबको अवगत भी कराया है कि आज से इस रविवार से संपूर्ण शहर का व्यापारिक अवकाश रविवार रहेगा। धन्यवाद। गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत सूबे के मुखिया ने आज शहरी आजीविका मिशन के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हजार रुपए का लोन वितरित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वेंडर्स से बातचीत भी की। वे बैंकों के साथ बराबर बैठकें भी लेते रहते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को आश्वासन देना चाहूंगा कि सभी बैंक इसके लिए प्रयासरत है और जो 8 लाख ग्रामीण पत्र विक्रेता और 8 लाख प्रधानमंत्री पत्र विक्रेता का लक्ष्य है। अच्छा 200-300 तक हो जाता है। अब इसको और बढ़ाना चाहिए, जब 4 में हो गए तो और ज्यादा हो जाएंगे। जी सर, है ना, तो अपने काम धंधे को और बढ़ाना है। बच्चे और बच्चे हैं अभी? जी सर, 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा है। अच्छा 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। कितने बड़े हैं? जी जी। तो आप खुश है? जी सर, बहुत खुश हूँ।
अपने हाथ में ग्लोव्स भी पहने, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना। का लाभ मिला तो पक्का हो गया था। जी सर। चलिए, आपको बहुत बधाई। मेरी बेटी और आप दोनों, मेरी बेटी मतलब भांजी बगल में बैठी है, ये इसको लड़ना मारना नहीं तो मुझसे लड़ाई हो जाएगी। इज्जत और सम्मान के साथ जीवन जिए। आपकी जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का मकसद है और इसलिए आप सबको मैं बधाई देता हूं। अभी तक 20,000 हुए, लेकिन 8 लाख तक जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिट इंडिया मूवमेंट को आज 1 साल पूरा हुआ। फिट इंडिया मूवमेंट की प्रथम वर्षगांठ पर पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष रमेश पोखली ने सभी को संक्रमण से सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने का संदेश दिया और स्वस्थ भारत की शुभकामना दी। आज फिट इंडिया यह कार्यक्रम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री युवा हृदय सम्राट सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1 वर्ष पूर्व आज के दिन ही प्रारंभ किया था। योग भगाए रोग। वर्तमान में जो देश सहित संपूर्ण विश्व में कोरोना महामारी चल रही है, उससे अगर हमको छुटकारा पाना है, उससे हमको बचना है, तो हमें अपने आप को स्वस्थ रखना होगा। और स्वस्थ रहने के लिए हमारा जो ये फिट इंडिया का कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा चालू किया गया है, वह वास्तव में हम लोगों के लिए बहुत ही कारगर और मददगार सिद्ध होगा। इसके अंतर्गत हम योग करें, प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को इतनी मजबूत करें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में यह सहयोग करेगा। और निश्चित रूप से अगर हम फिट रहेंगे तो हम हिट रहेंगे, हमारा देश अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा और उसी के माध्यम से और हम सभी लोग और इस जो वर्तमान में संकट हमारे देश पर आया हुआ, इस संकट से हम सबको मुक्ति मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक युवाओं ने, प्रत्येक मातृशक्ति ने, प्रत्येक और देश के नागरिक बंधुओं ने और फिट इंडिया के कार्यक्रम के अंतर्गत योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, व्यायाम, इन सबको प्रतिदिन करना चाहिए और इसी के माध्यम से और अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं यह जानकारी दे रहा हूँ। निश्चित रूप से छिंदवाड़ा नगर सहित संपूर्ण जिलेवासी इस बात को पूर्ण रूप से ध्यान में लेंगे, संज्ञान में लेंगे और इसका पालन करके अपने आप को निरोगी बनाएंगे, अपने राष्ट्र को स्वस्थ बनाएंगे और देश को समृद्धशाली और वैभवशाली बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। रेत माफिया बाकी के माफिया गिरोहों की ही तरह थोक और चिल्लर दोनों प्रकार के होते हैं। प्रदेश में रेत माफिया के कारनामों ने मां नर्मदा का किस कदर दोहन किया है, किसी से छिपा नहीं है। जिले में भी रेत का टेस्ट मैच किधर जारी है, वह भी नई बात नहीं। लेकिन शहर के अंदर बोदरी और बेचारी नदी में भी जगह जगह से रेत का चिल्लर खेल सबकी नाक के नीचे जारी है। संचार कॉलोनी के पीछे गुलाबरा से सटकर बहती बोदरी नदी में पूरी की पूरी फील्डिंग जमी हुई है। दूर से देखने पर लगेगा कोई गरीब बेचारा पेट खाली कर रहा होगा, लेकिन नहीं, अब तो घरों घर शौचालय बन चुके हैं। इसलिए बेझिझक गौर से देखिए, छन्ने लगे हैं, 1, 2, 3 छन्ने और तसला तसला, घमेला घमेला, बोरी बोरी रेत ढोई जा रही है। अब आप सोचेंगे एकाध घमेला से क्या होता है, तो चलिए ये देखिए,
रोड के किनारे लगा हुआ है रेत का ढेर, और ये यूं ही नहीं लगा, बल्कि घमेला घमेला लाकर इकट्ठा की गई है यह रेत। और धीरे से ट्रैक्टर आएगा, रेत को विदा कराकर ले जाएगा। इसे कहते हैं बोदरी से रेत निकालना। इधर चोरी मामले में आरोपी बंटी पटेल पर लगाई गई धाराओं, खासकर रासुका लगाए जाने को जिले के अधिवक्ताओं ने गैर जरूरी बताते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग से अवगत कराया है। हम छिंदवाड़ा की चौरई तहसील में हुई किसान आंदोलन के ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में एक ज्ञापन लेके आए हैं। वो जो घटना हुई उसमें प्रशासन की भी चूक है और प्रशासन ने जिन धाराओं के तहत मुकदमा दायर किया है वो विधि को अपकर्षित नहीं करती। दूसरा, किसी भी राजनीतिक आंदोलन में रासुका नहीं लगाई जाती जब तक रासुका का प्रावधान ये है कि राष्ट्र विरोधी हो, देश विरोधी हो, विघटनकारी हो, आतंकवादी। तो इनमें तो कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है। एक किसानों का पदयात्रा थी जिसके समापन पे ज्ञापन देते समय उद्वेलित होकर पुलिस बल के द्वारा अनधिकार रूप से रोके जाने पर यह कार्रवाई हो गई। तो इसका ये मतलब नहीं कि प्रशासन उन पे 307 और रासुका लगा। उस पूरी घटना के लिए एक या दो लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, पर नाम चुन चुनकर राजनीतिक दल के लोगों को इसमें पक्षकार बनाया गया और उसके बाद प्रशासन ने बदले की कार्रवाई करते हुए दुकानें सील करना, ज़मीनों का नाप करना या बंदूक के लाइसेंस रद्द करना, ये प्रक्रिया अगर अवैधानिक थी, वो लोग अपराधी थे तो पूर्व में भी की जा सकती थी। पर इस घटना के बाद किए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये बदले की कार्रवाई और राजनीतिक प्रभाव के चलते हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो हम इस बात का ज्ञापन लेके आए हैं कि जिला प्रशासन को कानून सम्मत कार्य करना चाहिए। उसमें जो भी दोषी होगा वो सजा पाएगा, पर वर्तमान में जो दमनकारी कार्य हो रहा है उसे रोका जाना। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वे मास्क नहीं लगाते, उन्हें मास्क की जरूरत नहीं। मामला गंभीर था, बात प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचती उससे पहले उन्होंने अपने कथन पर खुद ही गलती स्वीकार ली, खेद व्यक्त किया, लेकिन तीर कमान से छूट चुका था। छिंदवाड़ा में कांग्रेस समन्वयक आनंद बख्शी ने मंत्री जी के बयान को लेकर पूरी फिक्र से ऐतराज व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा विगत दिनों बड़ा ही हास्यास्पद और शर्मनाक बयान दिया गया, जिस मास्क लगाने को लेकर के पूरा देश के प्रसिद्ध चिकित्सक, वैज्ञानिक, समाजसेवी, प्रधानमंत्री, विभिन्न मुख्यमंत्री लगातार मास्क की अनिवार्यता को प्रतिपादित कर रहे हैं। ऐसे समय में गृह मंत्री का नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा यह कहा गया कि मास्क लगाने से क्या होता है,
मैं तो कभी नहीं लगाता। ये लड़ाई करोड़ों कोरोना योद्धाओं की लड़ाई को कमजोर करेगी। जो लोग आज बड़े विश्वास के साथ मास्क लगा रहे हैं और मास्क की उपयोगिता पर जो स्वास्थ्य कर्मी प्रकाश डाल रहे हैं उसको लज्जित करेगी। मैं नरोत्तम मिश्रा जी से बड़ी नम्रता के साथ ये पूछना चाहता हूं कि वे गृह विभाग के मंत्री हैं, उनके स्वयं के विभाग ने, स्थानीय प्रशासन ने, कलेक्टरों ने पूरे देश में, प्रदेश में जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना उन पर जुर्माने लगाए। लाखों लोगों पर जुर्माना हुआ, करोड़ों रुपए का फंड इकट्ठा हुआ। क्या इस बयान से वे लोग लज्जित महसूस नहीं कर रहे हैं जिन विभागों ने जुर्माने लगाए? क्या वे लोग जिन पर जुर्माना लगा, कोरोना के इस काल में भी जुर्माना देने को बाध्य हुए, वे लज्जित महसूस नहीं कर रहे हैं? एक गृह मंत्री का इस प्रकार का जिम्मेदार पद पर बैठे रहने के बावजूद गैर जिम्मेदारा बयान देना, यह दर्शाता है कि प्रदेश की सरकार, हम पूर्व में भी देख चुके कि पहले श्री कमलनाथ जी की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही थी, कोरोना की लड़ाई को दूर किया गया। अब उपचुनाव की तैयारी में कोरोना की लड़ाई को फिर से प्रदेश में कमजोर किया जा रहा है और प्रदेश सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रकार के बयान देकर के स्पष्ट रूप से संदेश दे रहे हैं कि वे कोरोना के प्रति गंभीर नहीं है। कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है और आगाह करती कि भविष्य में यदि इस प्रकार का बयान आया तो लाखों कोरोना योद्धाओं के साथ सड़क पर उतरकर ऐसे लोगों का विरोध किया जाएगा। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं के प्राइवेटाइजेशन का विरोध, अजाक्स ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार के कृषि बिल का चौतरफा विरोध, अनाज व्यापारी संगठन के बाद 25 सितंबर से मंडी कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले वेंडर्स से की बात, गरीब कल्याण के लिए किया लोन वितरण। और रेत का खेल, शहर के अंदर 2020, जिले में जारी रेलम पेल। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।